हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं समीर गोयल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टूरिज्म एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पूरे देश में या दुनिया में जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है और उसकी वजह से इंडिया में भी जो है पिछले काफ़ी समय से लॉकडाउन लगा हुआ है। और इस लॉकडाउन के दौरान भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से या फिर और किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आखिर वो किस तरीके से जा रहे हैं, और अगर आपको भी इस तरीके की कोई अगर ज़रूरत पड़ती है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, तो आप किस तरीके से अपने लिए कर्फ्यू पास बनवा सकते हैं, वो पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप अपने सजेशंस या फिर अपने क्वेरीज हम तक दे सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी जो है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपने लिए एक इमरजेंसी पास चाहिए, ज़रूरत अगर आपको है तो ही आप इस पास को जो है वो लें, इस पास के लिए अप्लाई करें। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको जेन्युइन नीड है, तभी आप इस पास के लिए अप्लाई करें। अब फ़िलहाल जो है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हम दिल्ली की यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहने पर भी आपको जो है अभी लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि घरों में ही सारे लोग बंद हैं, और उसके बावजूद अगर आपको कुछ ऐसी जेन्युइन जो है रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसकी वजह से आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़े, तो ऐसे में आपको जो है दिल्ली में दो तरीके के बेसिकली पास मिलेंगे। पहला पास तो जो होगा वो पर्सनल पास होगा, सिर्फ आपको दिल्ली में ही किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल जाने के लिए या फिर ज़रूरी सामान अपने लिए खरीदने के लिए अगर आप दिल्ली में ही जाना चाहते हैं तो आपको इशू होगा। वहीं दूसरे तरीके का जो पास है वो इशू होगा कि दिल्ली से अगर आप दिल्ली में आप रहते हैं और दिल्ली से अगर आप बाहर जाते हैं मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई आपका काम आ जाता है, उसके लिए अगर आपको दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है, तो उसके मूवमेंट का जो पास है वो भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा। ये पास आपको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से मिलेंगे, जो कि है www.delhipolice.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको आसानी से जो है पास मिल जाएंगे। इसका लिंक और आगे सभी जो और स्टेट्स का मैं बताने वाला हूँ, सभी का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप अगर जिस भी राज्य से देख रहे हैं और अगर आपको उसी राज्य में अपने लिए पास चाहिए तो आप आसानी से जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आपको जो है ये पास इशू हो जाएगा। अब फिलहाल मैं यहाँ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली में जैसे ही आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको ये मूवमेंट पास का एक बटन होगा जिसको दबाना होगा। इसके बाद आपको एक अकाउंट बनाना होगा और लॉगिन करना होगा यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए, और उसके बाद एक पूरा फॉर्म आपको फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के साथ साथ आपको ये सामने जो वीडियो में अभी दिखाई दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ तैयार करके रखने होंगे ऑनलाइन अपने सिस्टम पर या अपने फ़ोन में, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर इसको हाथ की हाथ वहाँ पर अटैच कर सकें, उस वेबसाइट में अटैच कर सकें, जिसके ज़रिए आपको जो है आसानी से ये पास इशू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बात तो रही दिल्ली की। साथ ही साथ इसमें आपको मैं ये और एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे स्कैन कॉपी है आपके फ़ोटोग्राफ की या आपके आईडी प्रूफ की, तो वो भी आप जो है अगर स्कैन नहीं है तो आप स्कैन करके रख लें, ताकि वो आगे आपके काम आ जाए। अब दोस्तों, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ यूपी की। तो जैसे ही इस लिंक पर आप जाएंगे जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यूपी के लिए, आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज पर साफ साफ जो है कोरोना के लक्षण और उसके हेल्पलाइन नंबर जो है यूपी की, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्लाई ई पास करके एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप दबाएंगे
तो दबाते के साथ ही सारा जो प्रोसीजर है वो सामने आपके आ जाएगा और उसको पूरी तरीके से आप फिल करेंगे तो उसके बाद ही आप यूपी के अंदर जो है ई पास अपने लिए जारी करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं बात कर लेता हूँ हरियाणा की। हरियाणा के अंदर अगर आप रहते हैं और आपको इस दौरान लॉकडाउन के दौरान पास चाहिए तो आपको saralharyana.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा और इस वेबसाइट पर जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का ही एक वेबसाइट है, उसी का ये पेज है और वहीं पर आपको नीचे एक दिखाई देगा मूवमेंट पास फॉर कोविड-19 कर्फ्यू लॉकडाउन रेवेन्यू का। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने फिर दोबारा से एक नए पेज में सारी डिटेल जो है भरने के लिए आपकी एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका नाम, एड्रेस, आईडी प्रूफ और किस लिए आपको चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, मतलब ये सारी जानकारी आपको उसमें भरनी होगी और उसके बाद आप हरियाणा के अंदर भी जो है ये अपने लिए पास इशू कर सकते हैं। और अब अगर मैं दोस्तों बात कर लूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की भी एक वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप थोड़ा सा नीचे करेंगे पेज को तो आपको सामने दिखाई देगा सारी डिटेल्स जो हैं कोविड-19 कोरोना वायरस से रिलेटेड कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो इसी में आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है हेल्प वीडियो टू अप्लाई फॉर ई पास टू अप्रूव्ड एम्प्लॉयज़ और व्हीकल्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए या गाड़ियों के लिए अगर आपको पास चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको लेना है, तो जैसे ही आप इस जो नीचे दिया गया है सबसे आखिरी लिंक, इसको क्लिक करेंगे वैसे एक वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि उत्तराखंड में आप किस तरीके से अपने लिए पास इशू करवा सकते हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ हिमाचल के बारे में। अगर आप हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल के रहने वाले हैं और आपको एक जगह से दूसरी जगह इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जाना पड़ रहा है या जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए एक लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ही जारी किया गया है और इसी में ही आपको सामने दिखाई देगा ई पास के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी है। जैसे कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देना है, अपने गांव या शहर की डिटेल आपको यहाँ देनी है, अपना नाम देना है और सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ की डिटेल यहाँ देनी है। उसके अलावा मोबाइल नंबर और आपके इससे जो भी आपसे जुड़े हुए और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ देने हैं। और वहीं ये सब देने के बाद में आपको यहाँ नीचे आई एम नॉट अ रोबोट का एक बटन है, उसे क्लिक करना होगा और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपका जो एक आवेदन है वो जमा हो जाएगा और आवेदन जमा होने के बाद आपको ई पास मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, तो पंजाब में भी जो है कर्फ्यू पास दिया जा रहा है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इस पेज में आप इंग्लिश में या फिर पंजाबी लैंग्वेज में भी अपने लिए ई पास का आवेदन जो है कर सकते हैं और अपने लिए ई पास ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने से जुड़े जो भी डिटेल्स हैं यहाँ फिल करनी होंगी, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पास की, और इसके अलावा पास टाइप आपका कौन सा है, और इसके अलावा आपका जो पास की कैटेगरी है वो सारी डिटेल के साथ साथ आपका एड्रेस, मेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, आईडी प्रूफ और ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देनी होंगी। और एक बार जब आप ये सारी डिटेल्स यहाँ फिल कर लेंगे तो उसके बाद नीचे आपको एक चेक लगाना होगा और उसके बाद सबमिट आपको अपनी एप्लीकेशन कर देनी होगी और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ई पास जारी हो जाएगा। कर्फ्यू पास पंजाब के लिए आपको जारी हो जाएगा। अब दोस्तों पंजाब के बाद मैं बात कर लेता हूँ चंडीगढ़ की। ये एक यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से इसके लिए एक लिंक जो है अलग से दिया गया है और इसमें जो है जैसे ही आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करेंगे वैसे ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा और इस पेज में आपको जो है मूवमेंट पास के लिए डिटेल्स यहाँ फिल करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है जिसमें आपको एसेंशियल सर्विसेज,
मेडिकल इमरजेंसी पास, इमरजेंसी मूवमेंट ट्रैवल पास, या फिर अगर कोई और कारण से आप पास इशू करवाना चाहते हैं तो उसके क्लिक करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पर देनी होंगी। एक बार आप यहाँ अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं तो उसके बाद नीचे जैसे ही आप क्लिक हियर टू नो स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट एंड प्रिंट पास का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, वैसे ही यहाँ पर आपको जो है आपका स्टेटस भी पता चल जाएगा कि अप्रूव हुआ है या नहीं। और अगर आपका अप्रूव हो चुका है तो आप यहीं से पास का प्रिंट निकाल करके अपने व्हीकल पे लगा करके चंडीगढ़ में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप जा सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो है मैं बात अगर आपसे कर लूँ राजस्थान की, तो राजस्थान भी काफ़ी बड़ा एक स्टेट है हमारे कंट्री का, और वहाँ पर भी लॉकडाउन पूरी तरीके से जो है वो सरकार करा रही है। और ऐसे में अगर आपको ज़रूरत पड़ती है अब एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने राजस्थान का दिया हुआ है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आप लॉग इन वाया राज SSO का बटन जो है उसको दबाएंगे, वैसे ही आपके सामने जो है एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको लॉग इन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद में पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको जो है इमरजेंसी पास मिल जाएगा। अब दोस्तों राजस्थान के बाद मैं यहाँ पर आपको महाराष्ट्र की बताने जा रहा हूँ कि वहाँ पर आप किस तरीके से पास ले सकते हैं। जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में महाराष्ट्र वाला लिंक क्लिक करेंगे, वैसे ही ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आपको मराठी और इंग्लिश दोनों में ही जानकारी दी गई है कि किस तरीके से जो है आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए अपने लिए पास अप्लाई करना है। और पास अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपको एक पास डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। साथ ही साथ वहीं पर आप जो है इस अपना जो पास का स्टेटस है जो आपने अप्लाई किया है वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आपको यहाँ पर पास जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और जिसको डाउनलोड करके आप अपनी गाड़ी पर वो पास लगा करके जो है आसानी से महाराष्ट्र में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं अगर आपको वाकई में ज़रूरत पड़ती है तो। अब दोस्तों यहाँ मैं बात कर लेता हूँ केरल की। केरल में भी काफ़ी ज़्यादा जो है मामले सामने आ चुके हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, इसलिए सरकार वहाँ की भी काफ़ी जो है गंभीरता से लॉकडाउन का पालन करा रही है। लोग भी वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना बचा जा सके इस बीमारी से, इस महामारी से, उतना बचा जा सके। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी ज़रूरत आपको पड़ जाती है कि आपको कर्फ्यू के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो ऐसे में आप नीचे दिए लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने केरल सरकार की तरफ से जो पास का एक वेबसाइट है वो सामने आपके आ जाएगा। जैसे ही ये पेज आपके सामने खुल जाएगा, वहाँ पर आपको एक एफिडेविट अपना जो है वो भरना होगा, जिसमें आपका नाम, एज, एड्रेस, गाड़ी का नंबर, गाड़ी का टाइप की 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ देनी होंगी। और उसके बाद आप अपना जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वहीं इमरजेंसी पास जो है उसके लिए भी यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। जैसे ही आप यहाँ एक बार सारी डिटेल भर लेते हैं तो उसके बाद नीचे जा कर के आप सबमिट का बटन दबा सकते हैं और आपको जो है पास मिल जाएगा। मैं बार बार आप लोगों को यही बात बता रहा हूँ कि अगर वाकई में आप लोग को ज़रूरत है तभी आप लोग इस पास के लिए अप्लाई करें, भले ही आप देश के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो। लेकिन अगर ये पाया जाता है सरकार की तरफ से कि आपने बिना ज़रूरत के जो है इस पास को अप्लाई किया है, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर ज़रूरत है तभी आप जो है पास के लिए अप्लाई करें। अब दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आंध्र प्रदेश की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अगर आप आंध्रा में रहते हैं और आपको जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर अगर कर्फ्यू पास चाहिए तो ही आप इस वेबसाइट पर आएँ। और उसके बाद आप जो है जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है आंध्र प्रदेश का, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे ये सामने आपके इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना
जो है मोबाइल नंबर देना होगा, और मोबाइल नंबर देने के बाद में आपको एक OTP आएगा, जिसको यहाँ पर आप OTP डालेंगे, और OTP डालने के बाद में आपको एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए, सारी डिटेल्स अपने फिल करते हुए आपको सबमिट करना होगा अपना फॉर्म, और उसके बाद जो है आपको पास मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने की, तो ही आप निकलें, वरना आप घर में बैठे रहें। और अगर आप निकलते हैं तो अपने साथ में जो है एक कर्फ्यू पास अपने साथ रखें, और वैलिड कर्फ्यू पास अपने साथ रखें, ना कि सिर्फ अप्लाई करने के बाद या इस तरीके की कोई गड़बड़ी आप ना करें, क्योंकि आप इससे आगे किसी भी बड़ी परेशानी में जो है वो फंस सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने घर पर ही रहें इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, और सरकार की इस मुहिम को आप सफल बनाएं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको है घर से बाहर निकलने की, तो ही आप इन वेबसाइट्स पर जा कर के कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आप अपने लिए इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी सरकार की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से उसका पालन करते हुए अपने लिए कर्फ्यू पास ले सकते हैं। किस तरीके से आप इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर अपने लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कर्फ्यू पास ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। आप अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज भी हमसे कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें।